ऑपोजिशन करे, मुखालफत भी करे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो एक फोरम के ऊपर आप लोग भी जो है वो इकट्ठा बैठ रहे हैं, लार्जर ऑपोजिशन जो है उसके हवाले से भी बात कभी कभी हम सुन रहे हैं कि हो सकती है कि सारी सियासी जमातें एक तरफ हो जाएं। लेकिन थोड़ा सा ये जो रवैया है कि हम कफन में वापस आएंगे या मौत होगी या आजादी होगी, ये जो बयानात है सर, आपको नहीं लगता कि ये नहीं जेब देते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी लीडर को? फिर अगर इसके जवाब में हुकूमत की तरफ से कोई सख्त रवैया अपनाया जाता है तो हुकूमत फिर गलत नहीं है? सियासी अमल में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात स्पीचेस के वक्त जब पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं लोग जज्बाती भी हो जाते हैं, बड़े बुलंद दावे भी कर लेते हैं, मगर स्टिल ना ये कफन और ये दूसरा जो है, और फिर जाहिर है जो वर्कर होते हैं ये आपके बच्चे होते हैं, और बच्चों के हवाले से अगर आप खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है, आपके बच्चों को कुछ होता है, ये बच्चे हमारे, तो ये नहीं होगा इस सियासी अमल में। फिर जब आप सियासी अमल से बाहर, जब आप क्रीज से बाहर निकल जाते हैं तो फिर नतीजा ये है कि दूसरे मुखालिफ भी क्रीज से बाहर निकल, उससे सियासी अमल को नुकसान पहुंचता है। फिर हमारे यहाँ तीसरी बात यह है कि कोई आइडियल किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है। हम एक चूचू के मुरब्बे में जो है ना वो जिंदा है, और इस चूचू के मुरब्बे के अंदर जो है ना हमने गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ना वो अपने आप को सियासी अमल को जिंदा रखना होता है। तो वो इसमें ये सारी बातें पीटीआई को भी सोचनी चाहिए, और दूसरा जो है हुकूमत में मौजूद लोग जो साथी हैं उनको भी के बाद कल भी हुआ करता है। जैसे आज के बाद जो है ना ये पीटीआई पे कल आ गया, पीटीआई भी जो है ना इस तरह के मामला को इस तरह ले चलती थी, आज नून को इस तरह से नहीं करना चाहिए, इनका भी कल आ जाए। तो इस तरह छोड़ दें, और ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि जमहूरी आप जिनको कह सकते हैं उसके नजदीक तरीन रहने की कोशिश करें, दूसरों को इतनी गुंजाइश दें ताकि वो सियासी अमल को चलता रखे। ये ना हो कि सियासी अमल जो है ना ये फिर ना चल पाए, खुदा ना खास्ता कोई और ऐसा मामला ना आ जाए। बिल्कुल, गुंजाइश जो है वो निजाम के अंदर छोड़नी चाहिए सबके को एग्जिस्ट करने के लिए, सबके एग्जिस्ट करने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस। बाबर साहब, ये जो बात रहे और जिंदा रहने दें, जी जिंदा रहे और जिंदा रहने दें। बाबर नवाज साहब आपने सुनी है, सीनियर सियासतदान भी है, सीनियर कानूनदान भी है, वो कह रहे हैं गुंजाइश छोड़े निजाम के अंदर, और जो किसी का आज है वो आपका कल हो सकता है। और ये तो हमने देखा है कि इस मुल्क में सियासी जमातों के बारे में भी अगर बात करें तो सर ये पहिया ऐसे ही चलता है। जब आज इक़्तिदार होता है तो वो बहुत ज्यादा जोर का इक़्तिदार होता है, लेकिन जब ऑपोजिशन आती है तो सर सख्तियां भी अपने साथ लेकर आती है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी जमातों के लिए भी निजाम में आप लोगों को गुंजाइश छोड़नी चाहिए? मैं तो इसके ऊपर यही बात करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी में उसी को मानता हूँ, या पॉलिटिकल पर्सन में उस बंदे को मानता हूँ जो ऐसी गुंजाइश छोड़े। जब तक आप अपने मुखालिफ के साथ बैठेंगे नहीं, आप उससे बात नहीं करेंगे, तब तक आप ये सोचें कि आपकी सारी मानी जाए। और आज अनफॉर्चुनेटली जैसे पीटीआई चाह रही है, वो ये चाह रही है कि अडयाला की दीवारें तोड़ दी जाएँ, उसमें से उनके जो बानी है उसको निकाल दिया जाए, और उनको पेशावर ले जाने के बजाय डायरेक्ट पीएम हाउस में जाके बैठा दिया जाए और वन मैन आर्मी हो और वो ही सारा कुछ करे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो अदालतों के जरिए उनको जो भी सजाएं हुई हैं उनको फेस करना पड़ेगा। हमारी क़यादत ने भी फेस किया, कैसे हुआ आपके सामने है। राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ था, हनीफ अब्बासी साहब के साथ क्या हुआ था, मरियम नवाज अपने वालिद को मिलने गई, उनके साथ क्या हुआ, कराची में उनके बेडरूम के अंदर तोड़ के घुस गया। ऐसी कई चीज़ें, मेरी अपनी ज़ात के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, बड़ी दास्तानें हैं। तो मैं इससे इत्तेफाक भी करूंगा कि हर जो आज इक़्तिदार में है कल वो अपोजिशन में भी हो सकता है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी अपनी जमात के बहुत से रहनुमाओं के नाम अपने समेत गिनवाए, और जाहिर है इसी पर्सपेक्टिव से गिनवाए कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई उस दौर के अंदर। सर जब आप लोगों के साथ हो तो ज्यादती हो, आप लोगों के ऊपर मुकदमात हो तो आप कहें ये फ्रिवलेस हैं, लेकिन जब आपके मुखालिफ पर हो तो आप ये कहें कि नहीं इंसाफ हो रहा है, अदालत जो है या वो कानून जो है वो अपना एक कोर्स लेगा, उसके बाद जो है मामला जो है वो सेटल होंगे। मुकदमात तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी थे, सर सारे ठीक थे? मैं 4000 बंदे लेके गया था लाहौर में। हाँ। जब मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, उनके बाकायदा लिस्ट मौजूद है, जितने बंदे, उनके मोबाइल नंबर, सारा कुछ मौजूद था, गाड़ियों के नंबर, सीट नंबर। हमने एक पत्ता रास्ते में नहीं तोड़ा जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए गए। 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद कन्वेंशन हॉल पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी सिविलियन बंदे ने अपने जोर पर भरा। वो मैं शख्स था जो 10,000 लोग हरीपुर से लेके आया इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन हम लोगों ने कोई इंतशार नहीं फैलाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे या रियासत
सियासत के खिलाफ बयानियां बने। अभी इनके पास एक बड़ा बेहतरीन मौका है, 13 साल से गवर्नमेंट है पीटीआई की केपीके में, ये एक मॉडल के तौर पे पूरे केपीके को बना के दुनिया को दिखा सकते थे। जैसे इन्होंने पहले सोशल मीडिया के जरिए वहाँ की मिसाली पुलिस और वहाँ की और चीजें दिखाई, जो अब जो है उसको वो प्रैक्टिकल जब देखने का टाइम आता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरे अपने हल्के का जो अभी इलेक्शन हुआ है, आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारा इलेक्शन खालिस्तान हॉस्पिटल पे हुआ है, बन यूनिट पे हुआ है, खवातीन की यूनिवर्सिटी के ऊपर हुआ है और वहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है। वहाँ पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने सुबह होती है तो हमने डाला जाना है, शाम होती है तो हमने खान को छुड़ाना है, और जब छुड़ाने की बात आती है वो लोग जो 40-40 हज़ार वोट बकौल उनके, मैं तो उनको स्टाम्प दे के जीते हुए लोग कहता हूँ, वो लोग जो भी हैं आपको अडयाला के बाद नजर नहीं आएंगे। कुछ मखसूस लोग होंगे जो आप उनको स्टैम्प दे के जीता हुआ कहते हैं, वो आपको स्टैम्प दे के जीता हुआ कहते हैं। आपका भी जो अभी हाल ही इलेक्शन हुआ है, मैं बल्कि आपका हल्का कवर भी कर चुकी हूँ पहले, उसको भी वो लोग नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि वहां पर धांधली हुई है। तो मेरा ख्याल है ये इल्जाम जो है ये सिलसिला भी कोई पुराना नहीं। आपने कहा आप 4000 लोग लेकर गए थे एयरपोर्ट, उस दिन शहबाज शरीफ साहब को तो एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिला, लेकिन आई एम ग्लैड टू हियर कि आप जो है वो 4000 लोग लेकर गए। मैं कामरान मुर्तजा साहब से सर ये पूछ लूं कि ये बात है ना कि 9 मई जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपनी एग्जांपल दी, उन्होंने कहा मैं 4000 लोग लेकर गया, हमने एक पत्ता भी रास्ते में नहीं तोड़ा। तो एहतसाब तो सर उसका होगा। वो ये कहते हैं, हुकूमत का मौकफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब को एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बाहर निकाल दें और उनको सीधा प्राइम मिनिस्टर बना दें। शॉर्ट ऑफ दैट वो कोई बात नहीं करेंगे। सर आपको नहीं लगता कि ये मौकफ हुकूमत का दुरुस्त है टू एन एक्सटेंट, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो मुतालबे की लिस्ट भी आई है कि ये हमारे 4-5 मुतालबात हैं, इन पर बात करें तो हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। उसमें सर फहरिस्त यही है कि फरवरी जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसको कलअज़म करार दें। सो इट गोज़ ऑन टू से कि हुकूमत घर जाए। देखिए 8 फरवरी के इलेक्शन पे हमारे भी एतराज़ात हैं। इससे पहले जो इलेक्शन था जो इमरान खान साहब के दौर में था उसमें भी हमारे एतराज़ात, उसमें भी आरटीएस बैठ गया था, इसमें भी इसी तरह के मामला थे, इसमें भी सारे का सारा सिस्टम गायब हो गया था, कई दिन गायब रहा था। तो ये हम सबको पता है। मगर इसमें जो है सिर्फ ये नहीं कि हमारा मुल्क के अंदर जो है हमारा जो है कोई इज्जत में वकार में इजाफा हुआ है, बाहर बहुत बेइज्जती हुई है। लोग हमारे इलेक्शन की मिसालें देते, तो हमको जो है ना अपनी खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपने सियासी अमल के वकार की खातिर जो है ना वो सीधे इलेक्शन पे आ जाना चाहिए। ये तो एक बात है। दूसरा बात तो ये जो मई वाला वाकया है, मई वाला वाकया अगर तो ये इन्वॉल्व है तो अब तो 2 साल होने को आए हैं। 2 साल में इसको फास्ट ट्रैक पे डाल के, इसको जिसने भी किया, मैंने किया, आपने किया, किसी और ने किया, फास्ट ट्रैक पे डाल के उसकी सजा दे देनी चाहिए थी। किसी को ये हक नहीं होना चाहिए किसी के पास कि वो इस तरह के मामलात में जो है वो रियासत को जो है यरगमान बनाए। मगर फर्ज करिए कि यरगमान बना लिया और आप 2 साल से बैठे इंतजार कर रहे हैं, तो 2 साल से किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इसलिए कि जो मीनवाइल जो ना अगर बातचीत बन गई, बातचीत हो गई तो बात बन गई, तो फिर कोई और तरीका निकालेंगे, ना हुई तो कोई और तरीका निकालेंगे। उस तरफ दूसरी तरफ से भी जो है ना वो यही डिमांड आ रही थी कि बात करनी है तो वहां पे करनी है। तो इसको जो है ना वो बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए जो कि नजर भी फेयर आए, बिल्कुल ठीक है, आराम से बैठे।